नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपसे जेलसी भावना रखते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, है ना? चाहे आपने उनका कुछ बिगाड़ा हो या फिर ना भी बिगाड़ा हो, है ना? अ, लेकिन वो आपके कार्मिक लोग हैं। तो ऐसे ही लोगों के बारे में हम आज जानेंगे। क्यों मुझे ये टॉपिक करने के लिए मन हो रहा है, क्योंकि पास्ट की जो रीडिंग्स है ना, तो उसमें आपको आपके हेटर्स के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला है और आपने उसी रीडिंग में बहुत टैपिंग किया है। आपको वही वाली रीडिंग्स और चाहिए, तो जिसकी वजह से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि मैं आपके लिए हेटर्स वाली ही रीडिंग करूं। और अभी देखिए, मैं जैसे कार्ड्स में शफल कर रही हूँ ना, तो आप पूरी तरीके से ध्यान लगा के बैठे हो कि कौन से हेटर के बारे में क्या जानने के लिए मिलेगा। तो हम यूनिवर्स से यही प्रार्थना करते हैं कि आप को वही बात आप तक पहुंचे जो आपके लिए अभी इस वक्त के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं आपके हेटर्स के लिए। तो जान लेते हैं आपके हेटर्स के बारे में, और वो कौन लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, और कुछ भी और डिटेल्स भी अगर यहाँ पे निकल के आती है आप लोगों के लिए तो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपकी तरफ आएगी ये आपको जरूर हेल्प करेगी आपके सिचुएशन को समझने के लिए, आपके हेटर्स को समझने के लिए। और दो कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं और 3-4 कार्ड्स हमें यहाँ से लेने हैं विद द मून कार्ड। और देखिए सोर्स की एनर्जी है, ये मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो हो सकता है आपके फैमिली में से ही है। कुछ कुछ लोग आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, हो सकता है बहुत क्लोज फैमिली मेंबर ना हो, बहुत क्लोज फैमिली मेंबर दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में आपको पता है कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ आपको धोखा दे रहे हैं, है ना, आपको हमेशा इल्यूजन्स में डाल देते हैं, उनसे आपको डर लगा रहता है, वो हमेशा आपके विरुद्ध बातें करते हैं, वो हमेशा आपके पीठ पीछे आ, मतलब कि बैक बिचिंग आपकी करते हैं। और उनकी वजह से आप मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, ना घर का रहा ना घाट का, है ना। तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में है जिनकी वजह से ना आपका घर बन पा रहा है, ना आप किसी मतलब कि कहीं अपना ठिकाना बनाना या फिर किसी एनर्जी में टैप इन करना, आगे बढ़ना, या फिर अगर आप वाइफ हो तो ना आपका ये घर बन पा रहा है आपके हस्बैंड की वजह से, ना आप अपने मायके के बन पा रहे हो, ना आप अपने लिए कुछ स्टैंड ले पा रहे हो। मतलब कि ये पर्सन आपको इतना छल रहे हैं या फिर तकलीफ दे रहे हैं जिनकी वजह से आप ना घर के रहे हो ना घाट के रहे हो। इस तरीके की एनर्जीज कुछ है। अगर आप हस्बैंड हो तो भी ये सिचुएशन है कि ना इनके साथ में घर बना पा रहे हो। अगर ये रीडिंग की एनर्जीज आपको मैच करती है तो ही आपको ये समझना है, हर कोई हस्बैंड वाइफ अपने ऊपर ये रीडिंग को नहीं लेगा। मैंने जो बोले हैं पहले जो बातें बताई हैं कि इनकी वजह से आपको डर लगता है, इनकी वजह से आप इल्यूजन में रहते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या सच है क्या झूठ है। कभी आके ये पॉजिटिवली बोलेंगे, कभी आके ये बहुत निगेटिव हो जाएंगे। आपको इनकी वजह से एंजाइटी होती है, डर लगा रहता है। या आपके ऐसे कोई पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ में अभी आपकी शादी हुई तो नहीं है, लेकिन इनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो सकते हो। ऐसा कोई पार्टनर जिसके साथ में रहकर
आप अपनी लाइफ में सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हो, ना ही इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो, ना ही अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि ये पर्सन में कुछ तो गड़बड़ है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन अगले ही वक्त जैसे ही आपने तय कर लिया कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तब ऐसा कुछ हो जाता है, ये पर्सन आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं आपके साथ में, और तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बुरा दौर था पास्ट वाला, तो अच्छा समय भी आ सकता है, तो क्यों ना हम इसे या फिर इन्हें वापस चांस दें, है ना? और फिर आप फिर से उसी सिचुएशन में फंस जाते हो और इनके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पाते हो, या फिर इनसे दूर भी नहीं हो सकते हो। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपके अगर हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पे आपकी फैमिली मतलब कि अगर आप हस्बैंड भी हो, तो भी इनकी वजह से आपकी जो मम्मी पापा है, भाई बहन है, जो क्लोज फैमिली है, वो थोड़े से आपसे दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना ही आप उनसे कुछ हेल्प ले पा रहे हो। और अगर आप वाइफ हो, तो आपके हस्बैंड की वजह से आपने देखो, हस्बैंड की जो फैमिली है, उनके माँ बाप भाई बहन, तो आपके ससुराल वाले लोग, तो वो तो आपकी हेल्प करने से रहे, वो तो हस्बैंड की तरफ ही है। लेकिन मायके के जो लोग हैं ना, वो भी आपकी हेल्प करने से डर रहे हैं, या फिर वो ऐसे कंडीशन में है नहीं कि आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो ये मुझे नजर आ रहा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ में आप जुड़े हुए हो, और वो आपके कार्मिक लोग हैं, वो आपके लिए बुरे लोग हैं, वो आपसे जलसी भावना रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वो आपको एंजाइटी डिप्रेशन में रखना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप देखिए, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको है ना एक कंफर्ट तो देना चाहते, कंफर्ट मतलब कि एक दुनिया को दिखाने के लिए कि इसके पास भाई सब कुछ है, लेकिन अंधेरे में या फिर रात के समय में या फिर अंदर ही अंदर, या फिर जब दुनिया सामने नहीं होगी, है ना, घर में ही आप रहो, या फिर ऐसे सिचुएशन हो जब आप इन्हीं के साथ में रहो, तब ये आपको डराते होंगे, धमकाते होंगे। एक एक और अगर ऐसा नहीं भी करते हैं ना, तो इनकी एक एनर्जी है जिसकी वजह से आप दब जाते हो। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां देते हैं। ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो आपके सास ससुर, या फिर ऐसे कुछ लोग जो आपसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। अगर आप वाइफ हो, तो आपके ऊपर इतना काम का बोझा डाल दिया जाता है। अगर आप वर्किंग भी हो ना, तो भी घर की मैं सिचुएशन बता रही हूँ कि आप बाहर भी काम कर रहे हो, और घर पे आकर भी आपको पूरी तरीके से मतलब कि निचोड़ा जा रहा है कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये इसको भी निपटाना है, या फिर किसी भी चीज का दबाव डाल दिया, जिसकी वजह से आप खुद को मतलब कि आपकी दी मून वाली एनर्जी है, इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन हो गए हो। डर मुझे नजर आ रहा है, खुद के दिल की बात नहीं सुन पा रहे हो, या फिर मान नहीं पा रहे हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप एक्चुअल में आपके साथ में चल क्या रहा है। आप कंफ्यूज हो गए हो, पूरी तरीके से कंफ्यूज, और खुद को है ना इमोशनली आपने ब्लॉक कर दिया है। इस तरीके की एनर्जीज है। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है किसी किसी के लिए ये आपके वर्क प्लेस पे लोग हैं, किसी किसी के लिए फैमिली के ऐसे लोग हैं जो आपको जिम्मेदारियां, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दे रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा काम आपके ऊपर लाद रहे हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हो। रही बात कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, इतनी सारे प्रॉब्लम से जूझ कर भी आपके माइंड में एक मतलब कि बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम ख्वाब देखना
है ना, सपने देखना, आप सपने देख रहे हो कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, मेरा ये सपना है, या फिर आपके कुछ ऐसे थॉट्स है, ऐसे विश है कि हाँ, कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो और आगे बढ़ो, है ना, इन लोगों से आगे बढ़ना है, या फिर ऐसे हेटर्स से आपको आगे बढ़ना है, इनकी एनर्जी से आगे बढ़ना है, या फिर इन्होंने कुछ भी आपको तकलीफ देने की कोशिश भी की तो आप देख लेते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैलेंस बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि एक आपकी जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना, तो वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। हेटर्स तो आपके हैं, वो लगे पड़े हैं कि आपको किस तरीके से दर्द दे, तकलीफ दे, लेकिन आप भी अंदर से इतने मजबूत हो ना कि आप हार नहीं मान रहे हो, ऐसे कुछ एनर्जी नजर आ रही है। और देख लेते हैं, बस देखिए, आप अंदर से हार तो नहीं मान रहे हो, लेकिन यहाँ पे अंदर ही अंदर घुटते भी नजर आ रहे हो। कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है, माइंडसेट आपका इतना खराब हुआ है कि आपको किस पे भरोसा रखे, क्या सच माने क्या झूठ माने, ये समझ में नहीं आ रहा है। और आप अपनी पावर्स को भी नहीं पहचान पा रहे हो कि आप एक्चुअल में क्या हो। आप सक्सेस की तरफ तो जाना चाह रहे हो, जहाँ पे है ना हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, जो आप हो, फोकस्ड हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। लेकिन बीच बीच में इन लोगों की वजह से आप जब दुख मनाने पे उतर आते हो, जब आपको अंदर से बहुत दुख होता है, तब हो जाते हो आप कंफ्यूज। तब आप माइंडसेट में निगेटिव थॉट्स लेकर बैठ जाते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या ही होगा, कैसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और फिर आप अपने अंदर की वो पावर को पहचानना छोड़ देते हो, जो पावर एक्चुअल में आपके साथ में है, जिस पावर की वजह से आपने अभी तक इन लोगों से, ये बुरे लोगों से आपने मतलब कि इनसे आप लड़े हो, है ना, लड़ाई की है, या फिर इनसे आपने अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट किया है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपने अंदर ही अंदर से खुद को आगे बढ़ाया है, मोटिवेट किया है, कहीं से भी हो सकता है वो मोटिवेशन आपको मिला हो, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर ऐसे लोगों से जो कि आपके एक्चुअल में सपोर्टर रहे हो, जो आपको सक्सेस के राह पे चलने के लिए आपको बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या कुछ मैसेजेस है, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए कि इनके हिटर्स कौन लोग हैं। ओके, देखिए, आपके जो हेटर्स है ना, तो वो आपको सच और झूठ के बीच का फर्क समझने नहीं दे रहे हैं। सोड एंड रोज, कभी वो आपके पीठ में छुरा घोंपते हैं, कभी वो आपके सामने से आके बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशंस को। ये जो लोग हैं ना, ये बेसिकली आपको उनकी एनर्जी से मतलब कि ये चाहते हैं कि आप उन्हीं की एनर्जी में रहो, और आप अपनी आप को पहचानो नहीं, और ये आपको कंफ्यूज करते रहे और अपने इशारों पे नचाते रहे। कुछ ऐसी वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। प्लीज यूनिवर्स और मैसेजेस दीजिए क्लियरली, ये कौन लोग हैं। देखिए, मुझे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप एक क्रिएटर हो, और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपकी एक सोलमेट जर्नी है, जहां पर आप अगर खुद को पहचानोगे, क्रिएटर की एनर्जी में आ जाओगे, इन लोगों के एनर्जी से बाहर निकलोगे, और खुद को कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकालोगे, हम्म, तो आप अपनी लाइफ में सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे इन फ्यूचर में।
जो आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। देखिए ये जो लोग है ना, तो ये अगर आपके हस्बैंड वाइफ है या फिर आपके कार्मिक पर्सन पार्टनर है ना, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो, तो ये रिलेशनशिप टूटने के यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है। और वो लोग नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप टूटे। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में वो आपके सोलमेट को आने नहीं देना चाहते, या फिर आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या फिर आपका कोई ऐसा ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट जिससे कि आप अपना आगे का फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर देखोगे और बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाएगा इनके साथ में। सक्सेस है, विद द सक्सेस देखिए कार्ड आपका, आपकी फैमिली बहुत अच्छी बनेगी। आप इनकी ऊर्जा से परिपूर्ण होकर आप अपने सक्सेस की तरफ जा सकते हो। तो प्लीज यूनिवर्स बताइए कौन ये लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, हेट करते हैं। नॉट इनफ, देखिए लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ये लोग है ना अभी नॉट इनफ, मतलब कि ये बस ही नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से दबाना, ऐसे बांध के रखा है ना, आंखों के ऊपर पट्टी रखी है कि आप सच्चाई को देखो नहीं, आप इनकी एनर्जी से बाहर निकलो नहीं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे है ना ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो कि एक फैमिली मेंबर्स के जैसा आपके ऊपर हक जताते हैं कि वो आपकी फैमिली है, उन्हीं के साथ में आपकी फैमिली है, या फिर वो आपकी फैमिली बनना चाहते हैं। किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन मैसेजेस ऐसे ही आ रहे हैं। तो आपको रेजोनेट जरूर होगी ये रीडिंग, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। और आपने भी क्या किया है अभी इस वक्त, सेल्फ सेबोटेज करके रखा है खुद को। क्यों? क्योंकि एक तो आपका ईगो और दूसरा आपका फियर। आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि क्या ही करे, कैसे ही आगे बढ़े, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ जाए, कैसे आगे बढ़े, क्या होगा आगे, है ना। क्योंकि इन लोगों ने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है। आपको उस पट्टी को हटाना है और आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको भूलना नहीं है कि आप एक क्रिएटर हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो आप अपनी लाइफ में अगर चाहो ना तो आप अपनी लाइफ को फिर से बना सकते हो, और वो भी बनाकर सक्सेस की तरफ जा सकते हो। आपके लाइफ में इन फ्यूचर में अगर आपने अपनी वैल्यूज को समझा, अपनी पावर को समझा, तो आप बस एक सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हो। चाहे वो रिश्ते में सक्सेस आपको मिले, चाहे वो आपको करियर में सक्सेस मिले, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज हो, वहां पे आप अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हर चीज में सक्सेस आती दिखाई दे रही है। और विद द सोलमेट आपका सोलमेट कनेक्शन भी आता दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी पावर को पहचानना है। पैशन, तो आप पैशनेट रहिए, और अपने अंदर वो स्पार्क लेकर आइए। अब आपको है ना सेल्फ लव करना है, खुद में ही इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी जाके आप अपने लाइफ को मतलब अपनी लाइफ से इन निगेटिव लोगों को हटा पाओगे, और अपनी लाइफ को मतलब कि खुद क्रिएट करोगे, एक नए तरीके से शुरुआत करोगे, और मतलब कि एक कंप्लीशन की तरफ जाओगे, है ना। सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, और अभी टाइम है आपको खुद को हील करना है। शैडो वर्क कीजिए अपने ऊपर। ट्विन फ्लेम, मुझे ट्विन फ्लेम का भी मैसेज मिल रहा था ना कि कोई है यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। ठीक है, तो शैडो वर्क कीजिए। और क्या शैडो वर्क है आपकी वो जान लेते हैं। शैडो वर्क मतलब कि आपने वो अपना पार्ट है ना, अपने इमोशनल पेन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हील होना बाकी है। जो हील होगे ना आप, तो कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलोगे,
कॉन्फिडेंट आप बनोगे, आगे बढ़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहोगे, डर नहीं लगेगा आपको। प्लीज यूनिवर्स बताइए इनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हील होनी बाकी हैं। सेल्फ सैबोटेज, और ये कंफर्मेशन है, यहाँ पर भी आया था हमें सेल्फ सैबोटेज। आपने खुद ने खुद को रोक कर रखा है। क्यों रोक कर रखा है? क्योंकि आप खुद ही अपने बारे में निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, खुद के बारे में निगेटिव बोलते हो, खुद के बारे में आपको वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कि आप आगे बढ़ भी सकते हो। और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बताया है कि आप एक क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ अगर चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। और बनाओगे ना तो आपके रास्ते में इन फ्यूचर में थोड़ी बहुत मुश्किलें आए भी, लेकिन आप सक्सेस की तरफ जाओगे। अभी अभी जो वक्त आपका था, तो उस वक्त में आपको कर्मा का रीपे करना था ना, जो पास्ट में आपने बुरे कर्मा किए थे उसको रीपे करना था, जिसकी वजह से ऐसे घटिया मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, घटिया लोग आपके लाइफ में आए, और उन लोगों की वजह से आपने अपनी लाइफ को समझा है। उन लोगों की वजह से, उनके एनर्जीज के वजह से, उन लोगों के साथ में रहकर लोग कैसे गेम प्लान करते हैं, लोग किस तरीके से कितने बेकार, कितने नीच वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि कैसी रीडिंग है, कहाँ पे जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंटेंसिटी इसकी जो है ना वो बहुत हाई है आपकी इन लोगों के प्रति। इन लोगों ने आपको दुख इतना ज्यादा दिया है ना, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए आप अपने मन में कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं रख पा रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है अपने फियर पर काबू कर लीजिए, अपने डर पर काबू कर लीजिए, आप इन फ्यूचर में फेल्योर नहीं होगे, है ना। ओके, और ओवरकम कीजिए, इन सारे ही प्रॉब्लम से ओवरकम कीजिए। आप खुद लड़िए, आप एक योद्धा हो और आपको लड़ना पड़ेगा। जम्बल्ड थॉट्स, और यही मुझे मैसेज सुनाई दे रहा था ना बार बार, देखिए कंफ्यूजन, एंजाइटी, एस्केप। तो यह कंफर्मेशन अगेन है कि आप बहुत ज्यादा, आपकी जो एनर्जी है कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, जम्बल्ड थॉट्स। तो आप जंबल हो रहे हो कि क्या करे क्या नहीं, एक्चुअल में क्या है। द माइंड कैन मेक अ heaven ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन। तो आपके माइंड में सही और गलत के बीच में, या फिर सच और झूठ के बीच में एक कंफ्यूजन है, और उसको आप जब तक उस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलते, ये है ना, ये एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है मेरे रीडिंग में। जो कोई भी पर्सन है, एक है, दो है, या फिर सारे ही लोग ऐसे अगर हो, तो प्लीज आप अपनी एनर्जीज को पहचानिए, आप कौन हो, क्या हो, क्यों ऐसे लोगों के बीच में आप फंसे हुए हो, क्यों ऐसे लोगों के ऊपर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, क्यों आप लोगों के असली रूप को पहचान नहीं पा रहे हो, क्यों आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। हमारी लाइफ में मिला हुआ हर एक दिन, हर एक वक्त, हर एक लम्हा अगर आप देखने जाओ ना, तो बहुत हसीन होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और हम खुशी से हमने वो हर एक एक लम्हा, हर एक पल बिताना चाहिए। इतनी लाइफ अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से समझोगे नहीं, तो क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंसान जब मरने के लिए आता है ना, तब जाके यूनिवर्स वो सारा ही पिक्चर सामने दिखाता है। जैसे कि हम मूवी देखने बैठते हैं ना, उस तरीके से कि बचपन कैसा था, फिर जवानी कैसी थी, बुढ़ापा कैसा, अगर नेचुरल डेथ हो रही है तो, या फिर किसी के अगर सडन डेथ भी हो रही है ना, तो भी यूनिवर्स जब वो वक्त चल रहा होता है ना, तो दिखाता है। और तब जाके जो हमारी सोल है ना, मतलब कि जिस सोल ने एक्चुअल में खुद को समझा नहीं है, वो सोल रिग्रेट करती है। वो हमेशा यूनिवर्स को यही चाहती है कि मुझे फिर से जन्म मिले,
लेकिन तब तक अगर उसको वो फिर से जन्म, तो अगर उसके कर्मास अच्छे रहेंगे तो इंसान का जन्म मिल सकता है। अगर कर्मास बुरे है उसने पहले से खुद को अगर नहीं समझा है, गलत काम किए हैं, या फिर खुद को सैबोटेज करके रखा है, या फिर सच और झूठ के बीच का फर्क नहीं समझा, बहुत कुछ चीजें हैं जो हमारी हर रीडिंग में निकल के आता है, आप देखिए। और वो वर्क अगर आपने अभी वक्त रहते नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ता है। फिर बाद में जैसे इस लाइफ में जो कर्मास हुए हैं उसी लाइफ के अनुसार दूसरी लाइफ होती है। उसके बाद में अगर बहुत अच्छी लाइफ रही है आपकी, आपने खुद को संभाला है, लोगों को हेल्प की है, बहुत सब कुछ सही सही अच्छे अच्छे से किया है, तब ही जाके इन फ्यूचर में कौन सी लाइफ मिलेगी या तो यूनिवर्स तय करेंगे, आपके कर्मास तय करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में आपको किसी भी बात का रिग्रेट ना हो इस रीडिंग के द्वारा। और मेरे पास्ट में जितनी भी रीडिंग्स हुई है ना, उसमें यही इसी टाइप के मैसेजेस मिले हैं। और मुझे ऐसा मतलब कि दिखाई दे रहा है कि कोई तो लोग है यहाँ पे, कुछ तो लोग हैं, या फिर कोई एक पर्सन भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, है ना। लेकिन आप है ना ही अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ना ही सराउंडिंग्स में वर्क कर रहे हो, ना ही लोगों की एनर्जी को पहचान पा रहे हो, ना ही आप अपने लाइफ के लेसन को ले पा रहे हो, ना ही वो लेसन लेके कुछ सीख कर आगे बढ़ पा रहे हो। क्या है, क्यों अटके हुए हो एक ही जगह पे। और देखिए, आप इस बात को समझिए, अगर आप इस लाइफ में एक ही जगह पे अटके तो आपको अगर फ्यूचर में दूसरी लाइफ मिलती भी है तो ऐसे ही लोग आपके लाइफ में आएंगे। इस वाले टॉपिक को, ये वाली सर्कल को, ये वाली साइकिल को आपको इन फ्यूचर में भी यही से स्टार्टअप होगा। ऐसे ही लोग मिलेंगे, इसी एनर्जी के लोग मिलेंगे, फिर से आपको आपके साथ में ये चीजें दोहराई जाएंगी। जहां पे आप कंफ्यूजन में हो, जहां पे आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, खुद के लिए निगेटिव निगेटिव बातें करते हो, खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, किसी के एनर्जी से खुद को बचा नहीं पा रहे हो, किसी के एनर्जी की वजह से खुद को रोक रहे हो, खुद की वैल्यू नहीं पहचान रहे हो। और यही टॉपिक आपके लाइफ में इन फ्यूचर में भी या फिर नेक्स्ट लाइफ में भी चलता रहेगा, जब तक आप इस एनर्जी को समझो नहीं, जब तक आपके लाइफ का ये लेसन को आप लोगे नहीं, जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आओगे, जब तक आप अपने सेल्फ वर्थ को, वैल्यू को नहीं पहचानोगे, तब तक ये चीजें चलती ही रहने वाली है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है आप लोगों के लिए। तो आप देखिए, एक सपने की तरह, जैसे हम सपना देखते हैं रात को और सुबह वो सपना भूल जाते हैं, चाहे वो कितना ही पॉजिटिव हो, चाहे वो कितना ही निगेटिव हो, और हम जैसे आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में कि चलो भाई, अभी सपना था, अभी हम जाग गए हैं, और हमें अपनी लाइफ में अब आज ये करना है, कल वो करना है, प्लानिंग में लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं। वैसे ही सपना समझकर ऐसे लोगों को भूल जाइए, सपना समझकर ऐसे एनर्जीज को, ऐसे आपके लाइफ में जो भी कार्मिक लोग हैं इनको भूल जाइए, इनकी एनर्जी से बाहर निकलिए, और खुद को भले ही आप अकेला पाओ, लेकिन आप अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से मुझे एक एग्जाम्पल मिल रहा है आप लोगों के लिए कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी राह पर, और वो इंसान क्या करता है, फिर वहीं पे थोड़ी ना बैठ के रहेगा कि किसने एक्सीडेंट किया था और क्या किया था। वो तो उठ खड़ा होगा, फिर हॉस्पिटल में जाएगा, या फिर जो कुछ भी अपने लिए दवा करेगा, है ना, मेडिसिन लेगा, या फिर घर पे जाके आराम करेगा अगर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, या फिर हॉस्पिटलाइज होके आगे के ट्रीटमेंट, ये वो खुद को रिपेयर करने के, खुद को ठीक करने के लिए ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंसान आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो आप उसी चक्कर में क्यों पड़े हो, खुद को सवाल पूछिए। आपको रात में अभी सोना नहीं है, मुझे देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके। और आपको अपने अंदर वर्क करना है। अब खुद को, मतलब कि खुद को हिलाइए आप, जैसे हम दूसरों को हिलाते हैं ना, चलो भाई जाग जाओ, वैसे आपको खुद को जगाना है। एरोगेंस,
और आपका नेचर भी देखिए कैसा है, एरोगेंस। हर चीज में मैं अपनी ही चलाऊंगा या फिर अपनी ही चलाऊंगी। क्यों? ये एरोगेंस नेचर ही आपका जो है, जो आपको अपनी वैल्यू को नहीं पहचानने दे रहा है, अवेयरनेस में नहीं आने दे रहा है। तो देखिए, जिसके साथ में जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, तो देखिए जितना लीन हो जाओगे, नम्र हो जाओगे, जितना अपने आप को पहचानोगे, सच्चाई को एक्सेप्ट करना, मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, जितना सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो आपके अंदर की बुराई हो, चाहे वो लोगों की बुराई हो, चाहे सिचुएशन खराब हो, जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी जल्दी उसको ठीक करने के लिए ध्यान दोगे, है ना। जितने देखिए, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो डॉक्टर सही से डिटेक्ट कर पाया कि क्या बीमारी है, तभी तो उसके ऊपर वो अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएगा। अगर बीमारी का पता ही नहीं चला तो कैसे ही उस बीमारी से बाहर निकलेंगे, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि खुद के अंदर की उस बीमारी को पहचानिए, चाहे वो माइंडसेट का हो, चाहे वो आपके कर्मों का हो, चाहे वो आपको जो भी इस रीडिंग में निकल के आया है वो चीजें आप देखिए, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसको हील करना है, और हील नहीं करोगे तो यही पैटर्न चलता रहेगा। रीडिंग हम आपके हेटर्स के लिए कर रहे थे, लेकिन रीडिंग आप लोगों के लिए, देखिए टैरोट जो है ना, एक गाइडेंस टूल है। जो भी टैरोट के ऊपर भरोसा रखता है, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, आपको हर बार वही मैसेज देगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। और यूनिवर्स आपके थॉट्स को जानता है, आपके इमोशंस को जानता है, यूनिवर्स आपके पास्ट को जानता है, प्रेजेंट को जानता है, फ्यूचर को जानता है, आपके सारे ही लाइफ्स को जो पास्ट में आपने जी है उनको जानता है, आपके सारे हेटर्स, सारी कुछ चीजों को यूनिवर्स जानता है, और इसीलिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि आपको अभी इस वक्त क्या करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो गाइडेंस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग हो गई है। मैं जब भी रीडिंग के लिए बैठती हूँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि चलो इस रीडिंग में इस टाइप के मैसेजेस आने चाहिए, लेकिन आते कुछ और ही मैसेजेस है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मतलब कि बहुत ज्यादा रीडिंग में मेरे ऐसे ही जैसे कार्ड्स निकल के आते हैं, जैसे वाइब्रेशंस निकल के आते हैं, उसी तरीके से मैसेजेस भी निकल के आते हैं। तो ये हर वक्त मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स मुझसे जो कुछ भी करवाना चाहता है वो मैं करती हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों की ही एनर्जीज है और आप लोगों के लिए ही गाइडेंस होती है। ठीक है, तो जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को शांत रखिए, बैलेंस में लेकर आइए, आगे बढ़ाइए, ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, रीडिंग के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। एक एक चीज भी अगर आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा कि हाँ, मैंने सुबह ये काम किया था, शाम तक मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। क्योंकि यूनिवर्स चाहते ही है कि आप शुरुआत तो करें। और क्यों यूनिवर्स ये चीख चीख कर आपको बता रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। सक्सेस का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि आपके लाइफ में इन फ्यूचर में सक्सेस है, लिखी हुई है, बस आपको उसके लिए एक्शन लेना है। देखिए, किसी के भाग्य में अगर लिखा है कि उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, और आपको पता है कि आप डॉक्टर बनोगे, लेकिन आपने पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, आपने वो चीजों को समझा ही नहीं, तो आप कैसे डॉक्टर बनोगे? क्योंकि ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है ना। तो अगर आपको एमडी डॉक्टर बनना है, तो उस तरीके की आपको जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। और अगर आपने उस तरीके से मेहनत नहीं की, तो उसके नीचे वाले जो एमबीबीएस है, एमएस है वगैरह, इस तरीके के ऐसे कुछ डॉक्टर आप बन सकते हो, या फिर कोई स्पेशलिटी में ना जाकर, है ना, नॉर्मल डॉक्टर भी बन सकते हो। अगर डॉक्टर बनना लिखा है तो बनोगे, लेकिन कौन सा डॉक्टर, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो सक्सेस तो आपके लाइफ में है, लेकिन वो सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि 100% सक्सेस मिलेगी, या 90% मिलेंगी, या 10% मिलेगी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या फिर नहीं मिलेगी, ये भी।
तो अब देखिए, लाइट द डार्कनेस, तो आप अंधेरे से बाहर निकलिए, यही आपको बोला जा रहा है, तभी आप सच्चाई को पहचान सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। ना चाहते हुए भी बहुत लंबी रीडिंग हो चुकी है। जिसके लिए जो मैसेजेस है वही मैसेजेस आप रख लीजिए, किसी और के लिए भी दूसरे मैसेजेस हो सकते हैं। रीडिंग अगर न्यू हो आप सब्सक्राइबर्स तो व्यूवर्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो रीडिंग मुझे बताइए, मैं वो रीडिंग भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और हीलिंग अगर आप चाहते हो, ये सारी जो आपके ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है, इनसे अगर आपको बाहर निकलना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। हीलिंग के द्वारा आपके ये सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, सारे कंफ्यूजन हट जाएगा, आप अपनी वैल्यू को पहचानोगे। क्योंकि हीलिंग माइंड, बॉडी, सोल तीनों की हीलिंग होती है। आपके थॉट्स की भी हीलिंग होगी, और जो भी आपके थॉट्स में निगेटिव थिंकिंग पैटर्न है वो भी रिमूव हो जाएगा, किसी भी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक है वो भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, हीलिंग में किसी की शादी नहीं हो रही है, ब्लॉकेजेस है बिजनेस के लिए, या फिर अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो। बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भी हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग हर एक चीज के लिए है, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो उस पे सॉल्यूशन एक ही हीलिंग है, और हीलिंग से सारे ही चीजों में, सारे ही प्रॉब्लम्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।